अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बनाएंगे कोफ्ते और उसके लिए हमें चाहिए ये आधा किलो मैंने कीमा लिया है। और ये मैंने दो दरमियाने साइज़ के प्याज जो हैं उनको मैंने वो चॉप कर लिया है, अच्छे से कद्दूकस जिसको कहते हैं, ग्रेट कर लिया है। और ये मुझे चाहिए हैं 2 से 3 मैंने बारीक हरी मिर्ची काट ली हैं और मैंने थोड़ा सा धनिया काट लिया है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग कीमे में ये सारी चीज़ें मिक्स कर लेंगे। ये हरी मिर्ची और धनिया मैं कीमे के अंदर डाल दूँगी। प्याज है ये भी इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। और ये मैंने तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब नमक डाला है और थोड़ी सी हल्दी ऐड की है और हाफ टेबलस्पून के करीब मैंने ये सुरख मिर्च ऐड की है और ये थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर, ये तकरीबन हाफ टी स्पून के करीब काली मिर्च का पाउडर और ये बिल्कुल थोड़ा सा लौंग और दालचीनी का पाउडर। तो चलिए इसको मैं अच्छे से मिक्स करती हूँ और फिर उसके बाद इसके बॉल बनाऊंगी और आपको दिखाती हूँ। जी तो नाज़रीन, ये देखिए ये सारे कोफ्ते मैंने बना के रेडी कर लिए हैं और मैं आपको ये दिखाती हूँ। ये देखिए इसके अंदर कोई भी क्रैक नहीं है और आपको भी बिल्कुल ऐसे ही अच्छे से दबा के बनाने हैं, क्योंकि अगर क्रैक होगा तो ये खुलने का ख़तरा होता है। तो चले शुरू करते हैं। जी तो नाज़रीन, ये देखिए ये हमारा मसाला जो है वो अच्छे से भून चुका है। तो अब इसके अंदर मैं वो जो हम लोगों ने कोफ्ते बनाए थे वो ऐड करूँगी और मैं आपको दिखाती हूँ इसके अंदर हम लोग अब कोफ्ते ऐड करें। जी तो नाज़रीन, ये देखिए मैंने ये घी पैन में डाल लिया है और मैंने तकरीबन ये जो है 2 दरमियानी साइज़ के प्याज काटे हैं स्लाइसेस में और इसको मैं लाइट ब्राउन होने तक तलूँगी और उसके बाद मैं अपनी बाकी चीज़ें इसके अंदर ऐड करूँगी। जी तो नाज़रीन, ये देखिए हमारे प्याज जो हैं वो लाइट ब्राउन हो चुके हैं और हमें बस इतना ही इनको ब्राउन करना है। अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी ये अदरक लहसुन का 1 चम्मच पेस्ट और इसको सिर्फ 1 आध मिनट के लिए फ्राई करूँगी। जी तो ये देखें अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो 1 आध मिनट के लिए फ्राई हो चुका है इसके साथ ही प्याज़ों के। और अब इसके अंदर मैं डालूँगी ये आधा चम्मच के करीब हल्दी, आधा चम्मच के करीब मैंने डाली है इसमें सुरख मिर्च, थोड़ी सी इसके अंदर मैं ऐड करूँगी काली मिर्चें और थोड़ा सा मैं नमक इसके अंदर ऐड करूँगी और इसको मैं अच्छे से भूनूँगी 1-2 मिनट के लिए। और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 4 से 5 कटी हुई हरी मिर्ची और साथ ही में ये 2 बड़े टमाटर जो हैं वो कटे हुए हैं वो ऐड कर दूँगी। और 5 से 10 मिनट तक के लिए मैं इसका मसाला भूनूँगी और उसके बाद मैं इसके अंदर कोफ्ते ऐड करूँगी। ये मैं एक एक करके इसके अंदर अब ये कोफ्ते ऐड करूँगी और ये सारे एक एक करके मैं इसके अंदर कोफ्ते डाल दूँगी। जी तो नाज़रीन, ये देखिए ये 5 से 7 मिनट हो चुके हैं और हमें ये जो कोफ्ते डाले हुए 5 से 7 मिनट हो चुके हैं और 5 से 7 मिनट बाद ही आप चम्मच चलाइए ताकि कोफ्ते अपनी शेप में रहें और थोड़े से सख्त हो जाएं। और अगर आप कोफ्ते डालते साथ ही चम्मच चलाएंगे तो हमारे ये कोफ्ते जो हैं वो खुलने का ख़तरा होता है। तो अब देखें ये अपनी पोजीशन में आ गए हैं और इन्होंने पानी भी छोड़ना शुरू कर दिया है। तो अब हम लोग तब तक इन्हें अच्छे से भूनेंगे जब तक ये तमाम पानी खुश्क नहीं हो जाता और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इसमें क्या ऐड करना है। ये देखिए नाज़रीन, हमारा ये जो
कोफ्तों का पानी है तकरीबन खुश्क हो चुका है और ये तकरीबन अच्छे से भून चुके हैं। अब इसके अंदर मैं 2 चम्मच फुल फेंटी हुई दही ऐड करूँगी और इसको मज़ीद अच्छे से भून लूँगी। ये मैं दही ऐड कर दूँगी 2 चम्मच के करीब और इसको अच्छे से भून लूँगी। तो मज़ीद 5 से 7 मिनट इसको और हमें भूनना है और उसके बाद भूनने के बाद हम लोग इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और जितना हमें इसका थोड़ा सा मसाला चाहिए वो बनाएंगे। ये देखिए मुझे भूनते हुए तकरीबन 5-7 मिनट हो गए हैं और ये कोफ्तों में हमारा ये घी छोड़ना शुरू कर दिया है और बस ये भून गए हैं। तो अब बस इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि इसका थोड़ा सा मसाला बन जाए और फिर इसे 10 मिनट के लिए ढक कर रख दूँगी। बस हमें बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए कोफ्तों का शोरबा, तो इसे ढक कर रख दूँगी मज़ीद 10 मिनट के लिए और बस इसके बाद हमारे ये रेडी होंगे कोफ्ते। जी तो नाज़रीन ये देखिए मैंने इसके अंदर अब हरा धनिया डाल दिया है, मुझे इतना ही शोरबा चाहिए और हरा धनिया मैंने डाल दिया है और इसके अंदर थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर और कुछ धनिया का पाउडर डाल के इसको हम लोग 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे ताकि घी अच्छे से ऊपर आ जाए। फिर मैं डिश आउट करके आपको दिखा। जी तो नाज़रीन ये देखें ये मैंने अपने कोफ्ते जो हैं वो डिश आउट किए हैं, बहुत ही टेस्टी बने हैं और इनका घी भी बड़ा अच्छे से ऊपर आ गया है। आप इस मेरी डिश को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में कि कैसे बने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।